सो हेलो हाय एवरीवन, माई सेल्फ आरती। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, रैपिड एंड फास्ट रिवीजन। तो गाइस आज संडे है, तो संडे की मैं जितने भी वीकली करंट अफेयर्स हों उनमें से टॉप 5 to 10 करंट अफेयर्स मैं रिवीजन करने वाली हूँ, रिवीजन करवाने वाली हूँ और ख़ुद भी करने वाली हूँ, क्योंकि गाइस एक्चुअली मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स सीरीज़ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करती हूँ, स्टार्ट नाउ, है ना। तो मैंने बताया था कि नीति आयोग के कौन बने हैं, नीति आयोग के सीईओ न्यू अपॉइंट किए गए हैं। उनका नाम क्या था बताओ आप लोग। मैंने बताया था सीईओ अपॉइंट किए गए हैं अनुराग जैन। तो यहाँ से मिलते हैं आपको एक नंबर फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था कि क्वाड, QUAD, क्वाड की मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ हुई है, फिलीपींस मनीला। अगर आपको याद है तो यहाँ से आपको मिलते हैं 2 पॉइंट। तो गाइज, और इंडिया से कौन पार्टिसिपेट किए हैं आप कमेंट करके बताएं, कमेंट में मुझे बताएं इंडिया से कौन पार्टिसिपेट किए हैं। तो गाइज, क्या आपको क्वाड के बारे में डिटेल नॉलेज, जैसा कि मैंने कल भी पूछा था कि क्वाड के बारे में डिटेल आपको चाहिए नॉलेज, तो बताओ, मैं बता दूंगी। तो चलिए आज बता देते हैं। तो गाइज, क्वाड समझने से पहले हम 2, 4, 3 क्रोनोलॉजी सेट करते हैं, लाइक 2004, 2007, 2008, 2017। अब कहानी पढ़ते हैं, कहानी की तरह, स्टोरी की तरह पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा और कभी नहीं भूलेंगे। तो 2004 में क्या होता है, 2004 में इंडो पैसिफिक रीजन में एक बहुत बड़ी सुनामी आती है। तो इस समय 4 कंट्री, लाइक 4 कंट्री, शॉर्ट में मैं लिखूँगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, आपस में कोऑपरेट करते हैं फॉर रिलीफ एंड रेस्क्यू। तो एक दूसरे को बहुत ही मदद करते हैं। तो बात आती है अब 2007 की। इस समय PM है जापान के, बताओ कौन है, याद है आपको? शिंजो आबे साहब बताते हैं कि क्यों ना हम रीजनल सिक्योरिटी के लिए भी कोऑपरेट करें आपस में, वाई नॉट। अनदर कंट्री बोलते हैं वाई नॉट, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आउटपुट आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन में आता है कि क्वाड शब्द की फर्स्ट बार ओरिजिन होता है, मतलब क्वाड शब्द फर्स्ट टाइम किसने दिया, तो शिंजो आबे, जो कहाँ के PM थे, जापान के। कब? 2008। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी 2007 गाइज, नॉट 2008। तो क्या हम फाउंडिंग ईयर मान सकते हैं 2007 को, क्योंकि इस समय तो क्वाड की स्थापना इन द सेंस मान सकते हैं, बट नॉट, क्योंकि गाइज नेक्स्ट 2008 में ही हम एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेने वाले हैं। अपडेट क्या था कि इस समय ऑस्ट्रेलिया जो था वो एग्जिट कर जाता है क्वाड से, एंड क्वाड इनएक्टिव हो जाता है। अगेन 2017 में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया अगेन ज्वाइन एंड क्वाड रिवाइव्ड। क्वाड का अगला जन्म होता है, यानी कि पुनर्जन्म होता है यहाँ से क्वाड टिल नाउ। इसमें 4 कंट्री हैं एंड अपने वर्क कर रहे हैं। तो इनका काम क्या है, क्या वर्क कर रहे दी बताओ। तो ये जो काम कर रहे हैं, इनका इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्ट करना, सेफ एंड सिक्योर बनाना, एंड चाइना को काउंटर करना। चाइना को काउंटर इन द सेंस कि चाइना की जो डोमिनेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रही है उसको काउंटर करना है। इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करना। ओके गाइज, तो इसका काम क्या है। और क्वाड की फुल फॉर्म मैंने शायद नहीं बताया, तो क्वाड की फुल फॉर्म होती है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो वीडियो, तो आपको कुछ समझ में आया हो तो क्वाड तक की कहानी ख़त्म। अब नेक्स्ट करंट अफेयर क्या था, तो नेक्स्ट करंट अफेयर है AI यूनिवर्सिटी। करंट अफेयर थर्ड, AI यूनिवर्सिटी।
तो यहाँ से गाइज आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि एआई यूनिवर्सिटी एक एआई गवर्नमेंट एक एआई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और एक एआई यूनिवर्सिटी है ओनली, यूनिवर्सिटी ओनली। तो ये है महाराष्ट्र में ओपन हुआ, और ये कर्नाटका में रिसेंटली, ये वाला अभी रिसेंट है कर्नाटका में। आपको पता है कर्नाटका के सीएम कौन है? सीडी देशमुख। सॉरी गाइज, वेरी वेरी सॉरी, डीके शिव कुमार है कर्नाटका के सीएम। तो नेक्स्ट क्या मैं पढ़ाऊँ? नेक्स्ट करेंट अफेयर्स 4 नंबर के। अभी पता है गाइज, हाल ही में फीफा जो वर्ल्ड कप है, जो फुटबॉल से रिलेटेड होता है, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल हुआ है, समाप्त हो गया है। तो पता है इसके होस्टिंग कंट्री कौन कौन थे? तो होस्टिंग कंट्री फर्स्ट मैक्सिको, कनाडा, जापान, सॉरी यूएसए, 3 इसके कौन सा कंट्री है होस्टिंग कंट्री, मतलब यहाँ आयोजन हुआ इसका, अच्छे से समझो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। तो विनर कौन रहा? तो विनर रहा स्पेन। रनरअप कौन रहा? क्योंकि भाई विनर को आप जानोगे तो रनरअप को भी तो जानोगे। तो ये रहा अर्जेंटीना। नेक्स्ट में इसमें क्या बताऊँ? नेक्स्ट में इसमें गाइज 2-3 कॉन्सेप्ट ही बहुत ही अच्छे हैं, मतलब इसमें जानना चाहिए कि स्पेन जीता तो इसमें क्या होता है, मतलब गोल्डन ग्लोब किसने जीता। इसमें 3 ही इम्पोर्टेंट है, गोल्डन ग्लोब, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं गाइज। तो गोल्डन ग्लोब किसने जीता, गोल्डन बूट किसने जीता, गोल्डन बॉल किसने जीता? तो गोल्डन ग्लोब पता है कौन जीता है? इसका नाम है कैलियन मबाप्पे, फ्रांस के हैं। कैलियन मबाप्पे कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं, कैलियन मबाप्पे, ये याद रखिए पॉइंट। नेक्स्ट यूनाई जो है, ये स्पेन के है, यूनाई सिमोन स्पेन के हैं, इन्होंने गोल्डन बूट जीता है। गोल्डन बॉल रॉड्री स्पेन का है, इसने गोल्डन बॉल जीता है। तो अगर टर्म आ जाएगा कि गोल्डन ग्लोब, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, टर्म किस चीज़ से रिलेटेड है? तो क्या से है? फुटबॉल से है। याद रखें, गोल्डन ग्लोब, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल किस चीज़ से रिलेटेड है? फुटबॉल से। तो इसको किसने जीता है? कौन क्या जीता है? कैलियन मबाप्पे ने गोल्डन ग्लोब जीता है, यूनाई ने गोल्डन बूट जीता है, और गोल्डन बॉल किसने जीता है? रॉड्री, जो स्पेन का है। ये भी स्पेन का है गाड़ी, ये सिर्फ फ्रांस का है गाइज, इसको याद रखें। यही ज़्यादा पूछेगा कि फ्रांस का कौन सा प्लेयर ने गोल्डन ग्लोब जीता, या फिर गोल्डन ग्लोब जो भी जीता वो कहाँ का है इन फीफा 2026। तो फीफा के बारे में जान लेते हैं कि ये जो फीफा का आयोजन हुआ है कौन से एडिशन था? 23rd एडिशन। फीफा कब से स्टार्ट हुआ है? 1930 से। फीफा के चेयरमैन कौन है गाइज? क्या आपको पता है फीफा के चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है जियानी इन्फेंटियानो। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, फीफा के चेयरमैन कौन है? जियानी इन्फेंटियानो। याद कर लो, फीफा के चेयरमैन कौन है? जियानी इन्फेंटियानो। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है, मैं बहुत डिटेल में कवर करूँगा इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा इससे। मस्कट इसका क्या है? मस्कट क्या है? तो मस्कट जितने भी कंट्री में आयोजन हुए हैं ना, उसका अलग अलग मस्कट है। लाइक जैसे मैक्सिको में इसका आयोजन हुआ है, कनाडा में हुआ है, यूएसए में हुआ है। तो यूएसए ने अपना मस्कट पता है क्या रखा है? क्लच। इसका मतलब होता है बाल्ड ईगल यूएसए का वो नेशनल वर्ड भी है। कनाडा ने क्या रखा है पता है? मैपल का मतलब होता है मूशे। याद रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैक्सिको ने पता है क्या रखा है? जायू का मतलब होता है जगुआर।
भी आई, जितना भी बोल दो उतना इम्पोर्टेंट है ये तीनों भी आई। तो ये भी आप याद कर सकते हो, याद रख सकते हो। फीफा को मैंने डिटेल में कवर किया है एंड क्वाड को मैंने डिटेल में कवर किया है। और नेक्स्ट करंट अफेयर्स मैं बता दूं कि क्या बताऊं, आईसीसी जानते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब, इसके कोई क्या बताऊं, गवर्नेंस रिव्यू, आईसीसी के गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं न्यू। कौन है ये देवजीत साक्या है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन के बारे में तो सब जानता है। इसके चेयरमैन, आईसीसी के चेयरमैन कौन है, ये आएगा, ये इसके चेयरमैन हैं जैसा, सभी को पता है। बट ये न्यू फैक्ट है कि आईसीसी के अंडर एक कमेटी है, गवर्नेंस रिव्यू कमेटी, उसके चेयरमैन देवजीत साक्या बने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, देवजीत साक्या बने हैं। या फिर ऑप्शन में दे देगा कि आईसीसी गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं, ऑप्शन में रहेगा जैसा, सब फर्स्ट में जैसा मार्क आ जाएगा, बट उसका आंसर होगा देवजीत साक्या। तो क्या देवजीत साक्या और भी कुछ हैं? तो यस, ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं। और बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? मिथुन मिन्हास, ये बीसीसीआई के चेयरमैन है। तो यहाँ से 2-3 टॉपिक क्लियर हुआ गाइज, आई होप क्लियर हुआ होगा। कितने करंट अफेयर्स मैंने पढ़ा है अभी तक? 5 करंट अफेयर्स। तो अगर आपको, तो गाइज वीडियो थोड़ी लंबी ना हो तो मैं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरे करंट अफेयर्स सीरीज अच्छी लगे तो आप इसके साथ जुड़िए और मैं आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स कराऊंगी। आज तो रिवीजन था बेसिकली। अगर आपको गाइज नीति आयोग के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नीति आयोग के बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो उसकी वीडियो मैं बना दूँगी। तो थैंक यू गाइज, बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय, सी यू।